Hello everyone. So again we are come with a new topic that maybe not discuss. हम लोगों को पता है कि ये इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम इसको दरकिनार करते हैं, इसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, या फिर हमें लगता है कि वो डिस्कशन का पॉइंट है ही नहीं। हम लोग 8 घंटा, जो भी आदमी ऑफिस जाता है वो 8 साढ़े 8 घंटे ऑफिस में बैठते हैं। वी इंडल्ज विद लॉट ऑफ एक्टिविटी। आज की डेट में तो चैट जीपीटी आ गई है, लोग चैट जीपीटी पे काम करते हैं। उसमें ज्यादा दिमाग तो लग नहीं रहा है, बस आप फटाफट स्क्रिप्ट डालते रहिए और वैसे ही रिजल्ट निकलते रहता है। या फिर कुछ लोग गूगल में लगे रहते हैं, या फिर मीटिंग्स चल रहा है। तो 8 साढ़े 8 घंटे का डिजिटल टाइम है हमारे पास, क्योंकि आज की डेट में कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पे आप ये बोलें कि बिना कंप्यूटर के काम चल रहा हो। मेरी जो मेरा जो क्वेरी है, इसके अलावा वो उसमें उसमें एक छोटा सा एंगल अगर हम जोड़ना चाहें, तो उसमें एक चीज ये जोड़ना चाहेंगे कि अगर आज की डेट में हम रिलैक्सिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो जब हम ऑफिस छोड़ते हैं या ऑफिस के बीच में भी जब हम लोग रिलैक्स लेना चाहते हैं, वी आर बेसिकली शिफ्टिंग टू अगेन डिजिटल ऑप्शंस, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीजों पे आ जाते हैं। क्या ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सही है, गलत है, किस तरीके से है, और इसका इफेक्ट हमारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एज वेल एज हमारी जो स्लीपिंग की या सोने की जो सिस्टम है उस पे कैसे इफेक्ट डालता है, इसको और बारीकी से और डिटेल में समझेंगे विद डॉक्टर तरुण यादव। लास्ट टाइम तरुण से हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इस बार हम बहुत प्रिसाइजली एक टॉपिक लेके आए हैं, ताकि आप लोगों को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम तरुण अगेन। हाय नवनीत। तो जो मैंने जो एक इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट बोला कि हम लोग बेसिकली कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर से निजात नहीं है आज की लाइफ में। और हाँ, अगर मिलती भी है तो फिर हम कंप्यूटर पे ही जाते हैं, अब देखिए यानी कि फिर दोबारा से इंस्टाग्राम। मैं और आप भी इसी में बात कर रहे हैं हाँ डिजिटली। जी, हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक आपने उठाया है नवनीत। इस बारे में सबसे ज़रूरी है जानना कि जैसे आपने बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक करी कि ऑफिस में जब हम डिजिटली सारा काम कर रहे हैं और जो फ्रीक्वेंट थोड़े ब्रेक्स भी मिलते हैं, तो रैदर देन टॉकिंग टू कोलीग्स या अपना बाहर निकल के बात करने की जगह दोबारा हम मोबाइल ऑन करके अब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनमें खासकर आजकल रील्स का बहुत स्टार्ट हो गया है ना, शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स होती हैं 30-30 सेकंड की। तो आपको 30 सेकंड के चक्कर में पता तो चलता नहीं है, लेकिन वो 30 सेकंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप जाओगे 4 से 5 घंटे मिनिमम हो चुके होते हैं। हम्म। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम तो ये है कि आपका दोबारा एक कनेक्शन हट हट चुका होता है रियल वर्ल्ड से। और हम्म। सोशल स्किल या लोगों से बात करना भी जस्ट लाइक मसल होता है, उसमें भी यू हैव टू हैव अ हैबिट। आपकी हैबिट होनी चाहिए बात करने की। आप बहुत टाइम तक अगर सोशल मीडिया पे ही रहेंगे, तो नॉर्मल इंटरेक्शन का भी चीज़ भी काफ़ी कम हो जाती है। और एक नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म हो जाता है कि जैसे ही फ्री टाइम आया, नहीं कुछ टाइम बाद बस एक हाथ मोबाइल पे आपका रहेगा और आप वही देखना स्टार्ट करेंगे, और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है पूरा दिन आपका निकल चुका होता है। हम्म। तो प्रॉब्लम यही आती है इस बीच में कि आप रैदर देन हैविंग दैट टाइम, मतलब मैं बोर नहीं होना चाहता। सबसे बेकार चीज़, मैं बोर नहीं होना चाहता कुछ सेकंड्स भी। मिनट्स या आवर्स तो भूल ही जाइए। तो हम हम्म। अपने थॉट्स के साथ रहना ही नहीं चाहते, है ना? तो इसीलिए जैसे वो जो फ्री टाइम आ गया, तो एक लूप स्टार्ट हो चुका है हमारे लिए। तो सबसे बेकार प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिमिटेड ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। अटेंशन बहुत लिमिटेड है हमारा। हम्म। उस अटेंशन को अगर हम इस गैम्बलिंग टाइप जो रील्स हैं, गैम्बलिंग में क्या होता है, जो कैसीनोज पहले के टाइम में होते हैं वो वहाँ पे स्लॉट्स होते रहे, स्लॉट मशीन, मतलब सात 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 एक साथ आ गया, डॉलर एक साथ आ गया, या टॉय एक दो तीन करके ऐसे आ गए। तो हमें हमेशा एक लगता है कि हम एक रिवॉर्ड के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ शायद अब अच्छा आएगा, कुछ शायद अब अच्छा आएगा, तो वो लूप चलता रहता है। तो एक रिवॉर्ड के लूप के तौर पे हम उस रील को देखते ही रहते हैं। हम्म। और वो लूप टूटता नहीं है, और वो लूप बिल्कुल टूटता नहीं है। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि उस टाइम को जो आप अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते थे किसी से आप बात करने में, अपने और ज़रूरी काम करने में, वो टाइम आप उसको आप पहचान नहीं पा रहे कि आपने कितना टाइम निकाल दिया है।
दूसरी चीज़ ये है कि इसका असर आपके अटेंशन में पड़ता है और इस चीज़ पे पड़ता है कि आप आगे चल के अपनी परेशानियों से भाग के इसी लूप साइकिल में आ जाते हैं दोबारा। हम्म। लेकिन इसमें एक एक छोटा सा प्रिसाइजली मैं स्पेसिफिक टॉपिक अगर डालना चाहूँ कि जो हमारा मैकेनिज्म है, जो हार्मोन है हमारा, जो रिवार्ड से रिलेटेड है, तो उस हार्मोन के बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि जैसे सपोज कीजिए आपको कुछ भी रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज बेसिकली हार्मोन जंप, एड्रेनलिन आपका इंक्रीज करेगा, और आप कंटिन्यू वो रिवार्ड लेते जा रहे हैं हाइपोथेटिकली, और यानी विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी। एग्जैक्टली। नवनीत, इसमें बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर का रोल ज़्यादा है। अच्छा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था बात, एक बार डोपामिन की बात की थी। डोपामिन, करेक्ट करेक्ट। डोपामिन, तो उसपे हमें क्या होता है, जैसे आपने, लेट सपोज मैं एग्जांपल इसकी एक फिजियोलॉजिकल हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ और डिजिटली बताने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ जी। मैं सुबह उठा, उठते हाँ। ही मैंने अपना सबसे पहले क्या किया, टूथब्रश किया, नहाया धोया, एक रनिंग के लिए चला गया। रनिंग करने के बाद थोड़ी और फिजिकल एक्टिविटी करी, एक्सरसाइज करा। अब मुझे अच्छा लगने लगा, और एट द एंड जब मैं अपने ऑफिस गया मुझे एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लगा कि चलो मैं सुबह उठा, टाइम पे अपना काम किया और मैंने अपनी बॉडी को टाइम दिया, अकम्पलिशमेंट हो गया। तो ये नेचुरल मैंने डोपामिन लाया, जो एक्चुअल तरीका है लाने का, ठीक से। अब सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एक ये तरीका है लाने का। दूसरा क्या हो गया कि मैंने सुबह उठा, जल्दी जल्दी में ब्रश करा और गया वापस ऑफिस गया, थोड़ा बहुत भी टाइम मिला, परेशान हुआ, स्क्रीन स्टार्ट कर दी। स्क्रीन स्टार्ट करके मुझे भी अकम्पलिशमेंट लग रहा है, लेकिन वो 30 सेकंड की रील देखने का, लेकिन एट द एंड फील तो मुझे भी अच्छा हो रहा है अभी, क्योंकि वो जो रील आप देख रहे हो वो अच्छा फील करा रही है, लेकिन वो चीप डोपामिन कहते हैं उसको, चीप डोपामिन। मेहनत करके नहीं मिला है वो, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो हुई भी नहीं है, वो अपने आप करके मिल गया है। तो ये है प्रॉब्लम जो आजकल काफी कॉमन क्वेश्चन है, इस चीज के बारे में हमेशा हर कोई पूछ रहा होता है लेकिन कि अगर मैं इसमें थोड़ा और स्पेसिफिकली पूछूं, ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, तो हाउ इट विल इफेक्ट अवर हार्मोन, या किस तरीके से? क्योंकि लॉन्गर टर्म में अगर सपोज कीजिए आज की डेट में अलग अलग जनरेशन को देखते हैं, देखिए वर्किंग वर्किंग क्लास का तो ठीक है, वो बीच में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ काम पड़ता है, उनका टाइम वहाँ पे एंगेज होता है। लेकिन आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो भी रील देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑफिस यानी कॉलेज गोइंग है, या थोड़े अर्ली एज में बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं। सब लोग तो बेसिकली इन्हीं सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं। तो कंटिन्यू डोपामीन, यानी आप इंटरनली ये जो आपने बोला चीप डोपामीन अगर ले रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल दोबारा पूछा आपने मुझसे नवनीत। असर बच्चों में खास करके इस चीज़ को लेके रहेगा, उनके अटेंशन को लेके रहेगा। आप पहले देखेंगे कि अगर आपका एक अटेंशन लिमिटेड रहता है कुछ चीज़ों के लिए, है ना? तो इसके जो रील्स है, रील्स के साथ क्या चीज़ होने लगती है कि अटेंशन स्पैन अपने आप और कम होने लगता है। मैं 30 सेकंड के बाद ही फुलफिलमेंट होने लगेगा मुझे, तो लॉन्ग टास्क आपको बोरिंग लगेगा, है ना? अब आप बच्चे को 1 घंटे का होमवर्क करने को कहेंगे, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने को भी, उनको लगेगा ये क्यों कर रहा हूँ मैं? और आजकल तो चैट जीपीटी, एआई ऐप्स तो वैसे ही आ गई हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मुझे अपना ब्रेन ही यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मोर देन दैट, जो आप बच्चों के लिए स्क्रीनिंग इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि बच्चे इस चक्कर में अपना अटेंशन स्पैन को कम कर रहे हैं। हम्म। बच्चे जो जिन चीज़ों पे उनको लगना चाहिए, जैसे एक आउटडोर एक्टिविटी हो गई है, मैथमेटिकल स्किल्स हो गए हैं, लेट्स सपोज कंप्यूटर स्किल्स भी आप मान लो कि आप वो डिजिटल टाइम किसी अच्छी एआई सीखने में आप यूज़ कर रहे हो, वो सीखने की जगह वो चीप डोपामिन आप ले लेके उस सीखने की चीज़ को भी की क्षमता भी कम कर रहे हो, क्योंकि अब आप में सफिशिएंट अटेंशन स्पैन नहीं बचा आपका लर्न करने के लिए। तो प्रॉब्लम लर्निंग में भी आने लगी है इस समय बच्चों को। यानी स्किल सेट धीरे धीरे डिप्लीट होंगे, आप उतने अटेंशन बची स्किल स्किल्स। ट्रेनिंग पे जाएंगे नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन जैसे अभी एक और, जैसे इस एक और चीज पे देखें, ये तो हमने बच्चों की बात करी, लेकिन अगर हम देखें जो यानी एज लोग हैं, जो बेसिकली रिटायर्ड लोग हैं, मैं उनको भी आजकल देख रहा हूँ, वो भी कंटिन्यू सोशल मीडिया पे, यानी हर समय रील में या फेसबुक में कुछ, मतलब दे आर बेसिकली ट्रैप्ड देयर, कि वो उनको भी ये लग रहा है कि अब ज्यादा, यानी जैसे पहले क्या होता था, जो हम लोग अपना एक्सपीरियंस करें, जो हमारे दादाजी या नाना जी क्या किस तरीके से रहते थे, दे आर बेसिकली इंडल्ज विद ग्रैंड चिल्ड्रंस मोर। एग्जैक्टली। आज की डेट में मुझे लगता है कि
वो भी थोड़ा थोड़ा रिलेशन टूटता जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नवनीत, जब हम लोग हम लोग जब छोटे थे तब हम मतलब हम देखते थे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या जीरियाट्रिक पॉपुलेशन ग्रुप थे, जो आप कह रहे थे वही बात है कि बच्चों हम्म। के साथ थे या सुबह सुबह पार्क में अपने हम उम्र लोगों के साथ भी इन्वॉल्व होते थे। हम्म। वॉक पे चले गए या आप उनकी उनका भी ग्रुप रहता था, उसी एज ग्रुप का ग्रुप रहता था। लेकिन अब वो भी मेजोरिटी टाइम आप देखोगे तो आप मोबाइल पे ही आपको मिलेंगे। हम्म। तो इसमें एक एक ग्रुप नहीं इफेक्ट हो रहे हैं, हर एक एज स्पेक्ट्रम के लोग इफेक्ट हुए जा रहे हैं। प्रॉब्लम उससे भी यही आ जाती है कि उनको वो चाहते भी हैं, मतलब ओल्ड एज वालों के साथ ये चीज़ देखी गई है, जब वो कम से कम ये बात कहते हैं कि मैं अपनी ये चीज़ हटाऊं कैसे। हम्म। तो इसका हटाने का भी चीज़ अलग है। मेन चीज़ उन लोगों को बस हमको ये बताना पड़ता है कि आप बैक टू द रियल वर्ल्ड जल्द से जल्द आ जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा किसी को एकदम से आप इसको ज़ीरो कर दोगे, नहीं, बड़ा मुश्किल होगा। इसकी एक्सेसिबिलिटी आप टफ कर दो। टफ करने का मतलब कैसे हो गया, जैसे आप मोबाइल पे इंस्टाग्राम मत रखिए, आप एक्सेसिबिलिटी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ले आओ। तो हम्म। इससे आपको क्या हो गया कि आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए लैपटॉप खोलना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, और हम्म। उस प्रोसेस को आप पसंद नहीं करोगे। इसमें क्या हो गया, जैसे हमारा इंटरेक्शन खत्म हुआ या किसी की बात खत्म हुई, तो एकदम से इसी मोबाइल पे जिस पे बात हो रही है इस पे ही आपको ऐप मिल जाएगी। हम्म। तो ये चीज़ें उनको बतानी पड़ रही है, और इससे थोड़ा थोड़ा चीज़ें सॉल्व भी हो रही है उनकी। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि लोग रियल वर्ल्ड में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको अ, उस सफिशिएंट तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता जो हमें डिजिटली मिल जाता है। नहीं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ आपसे कि यानी जो सोशल मीडिया ने दिया है वो आपको अपना स्पेस दे दिया, लेकिन वो आपका स्पेस नहीं है। वो पूरी पूरी यानी आपको पूरा वर्ल्ड खोल दिया उन्होंने, लेकिन उसमें आप कहीं नहीं है। जैसे सपोज कीजिए, मैं तीनों एग्जांपल आपको थोड़ा एलोबरेट करने की कोशिश करूं तो जो एक बाय द वे दादाजी हैं आज की डेट में, वो अपने पोते के साथ या पोती के साथ हो सकता है इस वजह से इंडल्ज ना हो रहे हो क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे जो स्पेस मिल रहा है वो उनका अपना है। मतलब उनको लगता है इसमें मैं हूं, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एग्जैक्टली। रिटायर होने के बाद मेरे मेरे साथ कोई जद्दोजहद नहीं करेगा, कोई उलझेगा नहीं, तो फोन तो उलझ ही नहीं सकता ना आपसे। बच्चे के साथ भी यही है कि बच्चे को कोई फोन सिखा नहीं सकता ना, पेरेंट तो बोलेगा, तो वो उसको भी नहीं सिखा पाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन ये हो गया, जो पहले अगर अगर आप भी उसको एक्सेप्ट करेंगे तो पहले क्या होता था कि जो बीच वाली जो मिडिल एज होती थी वो ज्यादातर अपनी जॉब्स में इन सब यानी उस चीजों में लगी रहती थी, मशक्कत में लगी रहती थी जिंदगी के। और जो बेसिकली नॉलेज ट्रांसफर जो होता था या फिर आपको डिसिप्लिन ट्रांसफर जो होता था वो बेसिकली ओल्डर एज टू यंगर एज होता था। तो बच्चे ज्यादातर नानी दादी या दादा दादी के साथ जुड़े रहते थे। इसकी वजह से वो धीरे 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 डिसिप्लिन या धीरे धीरे से वो कल्चर उनके अंदर ग्रो होता था। अब क्या हो गया कि वो कनेक्शन ही या तो न्यूक्लियर फैमिली की वजह से या फिर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्रिएट हो गया। तो वो जो बेसिकली पूरा का पूरा जो यानी जो सोसाइटी थी जिसमें आप एक दूसरे से बात करना चाह रहे थे, सोशल मीडिया ने धीरे धीरे वो कट कर दिया है। अब लोगों को लगता है मैं अपने से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने से भी बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात करी है नवनीत आपने। ये हर जगह देखने को आपको मिल रहा है इस समय। अगेन उसका रीजन यही आ गया कि एक तो सेल्फ मतलब चीजें आपके सामने, एक तो पैंडोरा बॉक्स जैसे चीजें रख दी गई हैं। अब हम्म। आप एक जगह के लिए सीमित नहीं हो। तो हम्म। मुझको जैसे अपनी लोकेलिटी में मैं पहले पढ़ने में अच्छा था, मैं लोकली अपने 6-7 लोगों को जानता था। अब कंपटीशन 6-7 लोगों से है ही नहीं। अब आपकी जानकारी अब 6-7 लोग से 1 लाख 2 लाख। 1-2 लाख करोड़ लोगों से है। और उस उन बीच में आपको दोबारा स्कूल में अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, 30 बच्चे, 20 बच्चे, या जो ओल्ड एज भी है वो अपने गांव तक सीमित है या किसी जहाँ पे भी सोसाइटी में रह रहे हैं कुछ लोगों तक सीमित नहीं। लेकिन यहाँ डिजिटली तो आपको ग्लोबली चीजें मिल रही है ना अब। हम्म। तो उससे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज तो है ही नहीं कोई। तो आपको जब तक अगर आपको बोर होना नहीं आ रहा तब तक आपको चीजें ठीक नहीं लगेंगी, और वो बोर होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो अब जैसे ये तो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, अब आते हैं बेसिकली सॉल्यूशंस पे। तो इसका सॉल्यूशन, जैसे एक तो आपने सॉल्यूशन बताया हमें, उसके अलावा और अलग अलग एज ग्रुप के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? एक तो ठीक है रीच हम हटाएं,
डिफिकल्ट करें इस तरीके की चीजों को, ताकि आप अप्रोच ना करें? उसके अलावा और कुछ क्या सर हम? जैसे इसमें अगेन हमें ग्लोबल इंडेक्स को देखना पड़ेगा, जैसे फ्रांस में और भी या यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी जगह 14 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया हटाया जा रहा है, हम्म। उसे बंद करने की बात हो रही है। ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, और भी यूरोपियन में स्टार्ट होने की बात हो रही है। इसके साथ साथ हमें लर्न करना चाहिए ऐसी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने इतने साल में देख लिया कि इसके नुकसान इन बच्चों में ज़्यादा हैं जो लर्न कर रहे हैं अभी। हम्म। तो हम स्कूल एज में बेस्ट टाइम तो यही है कि एक तो पेरेंटल मॉनिटरिंग रहे, मैं क्या कंटेंट देख रहा हूँ, हम्म। मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। पेरेंटल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, हम्म। क्योंकि अब आपको पता नहीं हो सकता, इसमें साइबर बुलिंग बहुत होती है सोशल मीडिया पे, कि है ना, आपको ग्राफिकल मूवीज़ बहुत होती हैं जिससे आपको अपने बच्चों को बचा के रखना है। तो हम्म। ऐसे-ऐसे कंटेंट जिसमें आपको नहीं पता आपका बच्चा कहाँ पे है। दूसरी बात है, क्राइम भी काफ़ी हो रहे हैं इसमें। कौन हम्म। थर्ड पर्सन आके आपसे बात कर रहा है, आपको नहीं आइडिया। और हम्म। उस वाले ऐसे माहौल में बच्चों का इन्वॉल्व होना बहुत खतरनाक है। हम्म। तो आइडियल अप्रोच जो काफ़ी वेस्टर्न वर्ल्ड्स ने स्टार्ट कर दिया, जिसपे इम्प्लीमेंट करता है, वही रहेगा कि आप सोशल मीडिया एट अ सर्टेन एज आप स्टार्ट करिए, और वो भी पेरेंटल मॉनिटरिंग के साथ। ओके। दूसरी चीज़ अगेन वो रिपीट हो जाएगी, अडल्ट के लिए या फिर जीरियाट्रिक के लिए, दोनों के लिए आपको अपनी एक्सेसिबिलिटी को टफ करना है बस। हम्म। है ना, मन कर रहा है, अब मैंने आपसे बात करते हुए मन कर रहा है मेरा अभी इंस्टाग्राम में देखने का, क्या आया है, क्या मैसेज आया है। हम्म। हो सकता है कुछ भी नहीं आया हो, लेकिन मन हम्म। कर रहा है। अब वो रीच मैं अपनी टफ कर दूंगा, ऊपर कहीं पे अपने मॉनिटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम में जाके हम्म। कर दूंगा, उसमें भी उसको भी दूर रखूंगा हम्म। कि वहाँ तक चढ़ के कौन जाएगा, फिर कंप्यूटर प्रोसेस ऑन करना है, फिर ऐप देखनी है, वो स्टार्ट होगा। तो इसमें मैंने प्रोसेस को टफ कर दिया, हम्म। इसमें तो हमारे साथ इजी हो गया। तो आप बेस्ट चीज़ है, अपनी जिस वर्किंग मोबाइल से वो ऐप्स हटाइए, पहले तो हम्म। वर्किंग मोबाइल से हटाइए, उसको रीच करना टफ कर दीजिए। करेक्ट। एक आजकल और एक ट्रेंडिंग नाम वो चल रहा है, दैट इज डिजिटल डिटॉक्स। यस, बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है। ये एक डिजिटल डिटॉक्स का ही एक स्टेप है। हाँ, तो यानी बीच बीच में आपको, यानी पहले थोड़े टाइम के लिए, चाहे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, अगर आप बेसिकली मोबाइल को अवॉइड कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया को अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के लिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो गेमिंग एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, हम्म। ये सब एडिक्शन के पार्ट है, और ये इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा आने लगा है। आपको हम्म। न्यूज़पेपर में काफ़ी टॉपिक्स मिल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, खासकर ये बच्चों में, हम्म। स्कूल बच्चों में, अर्ली कॉलेज में बच्चों में काफ़ी वीडियोस आ रही हैं कि पेरेंट्स से फाइट तक करने लगे हैं वो, हम्म। बस मोबाइल हटा दिया और लड़ना स्टार्ट हो गए। तो अभी तो बस इनिशियल स्टेजेस पे हैं, ये चीज़ें आगे और परेशानी होगी। और इसमें बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्री डॉक्टर, या बेसिकली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो आपको मेरे सपोर्ट पास अवेलेबल है? मेरे पास काफ़ी बच्चे, अभी पेरेंट्स आए थे, परसों की बात है, काफ़ी आए थे, लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि लाइक पेरेंट्स वर वेरी कंसर्न, और वो बच्चा भी इनिशियल स्टेजेस में था। हम्म। सो उनका उन्होंने यही चीज़ कर रखी है कि रिवॉर्ड बेसिस पे, कि हम लोग आपको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ आवर्स देंगे, कि इस आवर्स पे आपको सारा करना है अपना, आपको करेक्ट। बात करनी है, सब है, उसको वीक कर दिया। एब्सटिनेंस मैं नहीं कह रहा, बड़ा मुश्किल हम्म। होगा, हम्म। तो मैं जीरो नहीं कह रहा, उस आवर्स को आप वीकली कर दो, कि करेक्ट। आपके हफ्ते के आपके 3 घंटे, इस 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, और इस 3 घंटे को आप कैसे यूज करो, वो आपको पेरेंट्स के मॉनिटरिंग में आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो आज की डिस्कशन थी, बहुत हद तक ये लोग समझ पाए होंगे, और बेसिकली उनसे ही रिलेटेड है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने कुछ अलग से चूज किया है। लेकिन जो क्या कहते हैं, डॉक्टर तरुण ने जो तरीके बताए, और दूसरा जो जिस तरीके से उन्होंने एनालाइज करके ये चीजें बताई, ये सही में एक सीरियस प्रॉब्लम की तरह समझनी चाहिए लोगों को, कि ये धीरे धीरे और बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, चाहे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, या फिर आपके पेरेंट्स के लिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप ध्यान दें, कोशिश करें कि किस तरीके से आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से हट सकते हैं, और यू शुड अवॉइड, क्या बोला था आपने, चीप डोपामिन। कीप डोपामाइन, यस। चीप डोपामिन से आप थोड़ा दूर रहें, बच के रहें। और
हम ऐसे ही यार नेक्स्ट टाइम आपके लिए कोई अच्छे सेशन लेके आएंगे दोबारा से। थैंक यू तरुण। ओके, नमनीत थैंक जी। यू।